स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आज जय जय केदार। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जय केदार के नारे लगाए और केदारनाथ से ये नारे लगाए उन्होंने। शिव के अनन्य भक्त नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री 5वीं बार केदारनाथ पहुंचे। करीब 3 घंटे तक पीएम मोदी केदारनाथ में रहे, जहां पर प्रधानमंत्री ने सबसे पहले भगवान केदार के दर्शन पूजन किए और उसके बाद उन्होंने आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण किया। शंकराचार्य के समाधि स्थल पर पीएम मोदी ने ध्यान भी किया और इसके बाद प्रधानमंत्री ने केदारनाथ के पुनर्निर्माण से जुड़ी करीब 400 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही केदारनाथ से उत्तराखंड में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव का शंखनाद भी कर दिया। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। पहली तस्वीर में आप केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में रुद्राभिषेक करते प्रधानमंत्री को देख रहे हैं। शिव की आराधना में लिप्त प्रधानमंत्री को देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, वो भी गर्भगृह की ही तस्वीर है, जहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और तीसरी तस्वीर, करोड़ों की सौगात आज प्रधानमंत्री ने केदारनाथ की इस भूमि से, इस मंच से उत्तराखंड को दिया है और वहां पर उनका स्वागत किया गया। और चलिए अब आपको 6 अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे से जुड़ी हुई ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है। केदारनाथ में सबसे पहले भगवान भोले की आरती की। पूजा अर्चना के दौरान बाबा का रुद्राभिषेक किया प्रधानमंत्री ने। गर्भगृह में काफी देर तक पूजा अर्चना का ये दौर चला। साधु संतों ने, उन्हें पुरोहितों ने पूजा संपन्न करवाई और यहाँ पर बागंबर भेंट किया गया प्रधानमंत्री को भी और प्रधानमंत्री ने शिवलिंग पर चढ़ाया। वहीं पीएम को आशीर्वाद संतों ने दिया। और जो आखिरी तस्वीर आप देख रहे हैं, मंदिर की परिक्रमा की तस्वीर देख रहे हैं। भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त प्रधानमंत्री मोदी सुबह सुबह बाबा केदार के द्वार पहुंचे। सबसे पहले पीएम मोदी केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह पहुंचे और बाबा केदार की पूजा अर्चना की। स्वयंभू शिव के दरबार में पूरे विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार के उद्घोष के बीच पीएम मोदी की पूजा शुरू हुई। कर्नाटक के रावल और स्थानीय तीर्थ पुरोहितों ने पीएम मोदी का पूजा पाठ कराया। पीएम मोदी ने बाबा केदार का तिलक चंदन से लेप किया तो फूल चढ़ाए, मालाएं पहनाई और बागंबर भी समर्पित किया। पीएम मोदी ने शिव के सबसे बड़े धाम में रुद्राभिषेक किया और पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। शिव के धाम में प्रधानमंत्री ने आरती की और पूरे देश की सुख समृद्धि की कामना भी की और फिर नंदी महाराज को भी नमन किया और पूरे मंदिर परिसर की परिक्रमा की। नरेंद्र मोदी यहाँ बाबा के द्वार पर प्रधानमंत्री नहीं बल्कि शिव के सबसे बड़े भक्त के तौर पर पहुंचे थे और उनके इस भक्त रूप ने संदेश दूर दूर तक पहुंचाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 2013 की आपदा में केदारनाथ में भारी तबाही मची थी, बहुत नुकसान हुआ था और ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती हिंदुओं की आस्था का केंद्र केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण की थी। 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम की खोई रौनक लौटाने का बीड़ा उठाया। जो संकल्प प्रधानमंत्री ने उस वक्त लिया था उसे पूरा होता भी दिखा। तो ये तस्वीर आज की आप देख रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए इस पैदल पथ से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको ये सुरक्षा घेरा, एक सुरक्षा दीवार बनाई गई है मंदिर के आसपास। उस दीवार के साथ ही एक दूसरी दीवार आपको दिख रही है। दरअसल यहीं पर है आदि गुरु शंकराचार्य की वो प्रतिमा जिसका अनावरण आज प्रधानमंत्री ने किया। अब मंदाकिनी के किनारे बाढ़ से सुरक्षा के लिए जिस दीवार का निर्माण किया गया है, इससे श्रद्धालुओं की यात्रा अब और सुरक्षित होगी। तीर्थ पुरोहितों के लिए नए बने आवासों से उन्हें हर मौसम में सुविधा होगी। भगवान केदारनाथ की सेवा
उनके लिए अब कुछ सरल होगी, कुछ आसान। और सुविधाओं से जुड़ी कई योजनाओं का शिलान्यास भी हुआ है। पर्यटक सुविधा केंद्र का निर्माण हो, यात्रियों की और इस इलाके के लोगों की सुविधा के लिए आधुनिक अस्पताल हो, सारी सुविधाओं वाला अस्पताल हो, रेंज सेंटर हो, ये सभी सुविधा श्रद्धालुओं की सेवा का माध्यम बनेगी। उनके तीर्थाटन को अब कष्ट से मुक्त, केदार से युक्त, जय भोले के चरणों में लीन होने का यात्रियों को एक सुखद अनुभव होगा। तो कष्ट से मुक्त, केदार से युक्त, ये बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं। दीपांकर भट्ट केदारनाथ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो लगातार तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। रवि पांडे वाराणसी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर का रुख करूंगी सबसे पहले। दीपांकर, प्रधानमंत्री ने यहां से बहुत सारी बातें कही, विकास को लेकर भी, हिंदू धर्म को लेकर भी, संतों के समाज में जो उनकी भागीदारी है उसे लेकर भी, और केदारनाथ के प्रति जो उनका लगाव, उनका प्यार है, उसकी चर्चा उन्होंने की ही। केदारनाथ से जो जीवन को लेकर संदेश जाता है पूरे विश्व को, उसकी भी बात कही। सबसे अहम क्या रहा प्रधानमंत्री के आज के दौरे में? मेनका, जो बातें आपने कही, प्रधानमंत्री ने सबको संतुष्ट किया, आप कह सकते हैं। यहाँ से संतों से हमने बात की तो संतों ने कहा कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की बात की, कण कण में शंकर की बात की, ज्योतिर्लिंग की बात की, केदार धाम में विकास की बात की, तो संत इस बात से बेहद खुश दिखे कि सनातन धर्म को लेकर जिस तरह प्रधानमंत्री गंभीरता दिखाते हैं, ऐसे युग पुरुष कम होते हैं और विश्व जो गुरु बनाना है भारत को, वो काम आगे बढ़ेगा। अब बात आती है दूसरी बात, जिसमें बात आती है कि केदारनाथ के विकास की, उसको लेकर चाहे आस्था पथ की बात हो। यहां पर एक दीवार में आपको दिखाऊं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से तकरीबन 1.5 साल पहले एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आप ऐसे चित्र बनाएं जिसमें भगवान शिव के अलग अलग रूपों के दर्शन हो। ये चित्र अभी दूर से, मैं बाद में नजदीक से दिखाने की भी कोशिश करूंगा, ये यहां पर दर्शाया गया। घाटों की व्यवस्था प्रधानमंत्री ने देखी, पुल की व्यवस्था प्रधानमंत्री ने देखी। दूसरी सबसे बड़ी बात कि सनातन धर्म को बचाने वाले आदिगुरु शंकराचार्य ने कितनी तपस्या की, किस तरह से सनातन धर्म के लिए उन्होंने एक योद्धा के तौर पर काम किया, और उनके समाधि स्थल का आज प्रधानमंत्री ने यहां से अनावरण किया, लोकार्पण किया। यह समाधि स्थल आप देख सकते हैं सामने है, लेकिन यहां से नजर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि थोड़ी डेप्थ है उसकी, थोड़ी गहराई है, केदारनाथ मंदिर से उसकी ज्यादा गहराई है। तीसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को यहां से संदेश दिया, वो चाहे धर्म का संदेश हो, शिव का संदेश हो। और ये जो भीड़ आपको दिख रही है मेन का इस वक्त, ये सब लोग, इन सब लोगों ने लगभग 6 घंटे, प्रधानमंत्री जब तक यहां पर रहे, उनके आने से पहले का वक्त, उनके जाने के बाद तक का वक्त, इन सब लोगों ने यहां पर इंतजार किया। और अब यही लोग यहां पर भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आज आखिरी दिन है दर्शन का, कल सुबह केदारनाथ के कपाट बंद हो जाएंगे। ये एक दूसरा पॉइंट रहा। चौथा पॉइंट इसमें जो रहा, जो तीरथ सिंह रावत से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने डेवलपमेंट की बात की, प्रधानमंत्री ने चारधाम विकास परियोजना की बात आपके पास, और बड़े सारे लोगों से आपने भी बात की जो यहाँ पर दर्शन के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि कल कपाट को बंद हो जाना है शीतकालीन वक्त के लिए। उससे पहले आज का दिन है श्रद्धालुओं के पास कि वो बाबा केदार के दर्शन कर सके। लंबा इंतजार कई भक्तों को करना पड़ा, लेकिन उन्हें खुशी इस बात की थी कि प्रधानमंत्री वहां पर थे। रवि पांडे वाराणसी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रवि, जब प्रधानमंत्री वहां पर पूजा अर्चना कर रहे थे, जब केदारनाथ के दर पर थे, तब देश के दूसरे जगहों पर भी, शिवालयों में भी लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। वाराणसी के काशी विश्वनाथ का भी जिक्र किया प्रधानमंत्री ने, और काशी से जो उनका लगाव है, संबंध है, वो भी जग जाहिर है। जी बिल्कुल, देखिए पहली बात तो ये बता दें कि महादेव के नगरी के साथ साथ ये पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, और यहाँ पे पीएम मोदी का चाहे संबोधन हो या फिर पीएम मोदी को लेकर के देखने की जो उत्साह होती है, वो बड़े ही चाव से लोग यहाँ लोग पसंद करते हैं। प्रधानमंत्री के जितने भी संबोधन है उसको बड़े ही मन के साथ यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग हो चाहे आम जनता हो, उसको सुनना चाहती, उसको जानना चाहती है। और यही कारण है कि जिला प्रशासन ने वाराणसी में 5 शिवालयों में ये व्यवस्था की थी कि जो केदारनाथ से लाइव प्रसारण किया गया था, जिसमें विश्वनाथ मंदिर,
मंदिर, केदारेश्वर महादेव, मार्कंडे महादेव और अन्य ग्रामीण इलाकों में 2 बड़े शिवालयों में यह इंतजाम किया गया था, जहां बड़े बड़े प्रोजेक्टर लगाए गए थे और बुद्धिजीवी वर्ग, संत समाज और आम जनमानस वहां पर उपस्थित होकर पूरा कार्यक्रम लाइव देखे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि काशी की जनता जो है वो धर्म को लेकर के काफी गंभीर रहती है, काफी प्रभावित होती है। तो आदि गुरु शंकराचार्य की जो बात थी उसको लेकर भी काशी के लोगों में खासा उत्साह था कि उत्तराखंड में अब आदि गुरु शंकराचार्य के जिस मूर्ति का अनावरण किया है, जिस मूर्ति प्रतिमा का उन्होंने पीएम मोदी ने रवि, और यहाँ पर धर्म के साथ साथ विकास की भी बात कही प्रधानमंत्री ने। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त पूरी बातचीत के लिए। और आज केदारनाथ के ही दर से प्रधानमंत्री ने एक तरीके से 2022 का शंखनाद भी कर दिया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई और राज्यों में भी चुनाव होने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। सबसे ज्यादा अहमियत तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड चुनाव के ही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और भव्य दीपोत्सव का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि काशी में काफी तेजी से विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है और रामायण सर्किट से तीर्थ स्थलों को जोड़ा जा रहा है। तो काशी और अयोध्या को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा क्या, सुनिए जरा। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर पूरे गौरव के साथ बन रहा है। अयोध्या को उसका गौरव सदियों के बाद वापस मिल रहा है। अभी 2 दिन पहले अयोध्या में दीपोत्सव का भव्य आयोजन और पूरी दुनिया ने उसे देखा है। भारत का प्राचीन सांस्कृतिक स्वरूप कैसा रहा होगा, आज हम इसकी कल्पना कर सकते। उत्तर प्रदेश में ही काशी का भी कायाकल्प हो रहा है। विश्वनाथ धाम का कार्य बहुत तेज गति से अब तो पूर्णता की तरफ आगे बढ़ रहा है। बनारस में सारनाथ, नजदीक में कुशीनगर, बोध गया, यहां सब जगह पे एक बुद्ध सर्किट के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को आकर्षित करने के लिए, विश्व के बुद्ध के भक्तों को आकर्षित करने के लिए एक बहुत तेजी से काम चल रहा है। भगवान राम से जुड़े जितने भी तीर्थ स्थान हैं, उनको भी जोड़ करके एक पूरा सर्किट बनाने का काम भी आज चल रहा है। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले देखते हैं आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के कल के मैच का हाल।